हाय किड्स, आज हम अपना लेसन 3 शिष्टाचार, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एटिकेट्स, ओके, पढ़ेंगे। चलिए रीडिंग करना शुरू करते हैं। शेखर एक होशियार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह कहीं भी शैतानी करने लगता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। वहाँ उसके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। चाचा जी के मित्र के घर पहुँचते ही शेखर शैतानी करने लगा। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहन ही चढ़ गया। उसने सोफे का कवर उतारकर नीचे फेंक दिया और फिर पास में ही रखी मेज पर से कुछ कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिया। चाचा जी ने इशारे से उसे रोकने का प्रयास भी किया, पर शेखर अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, शेखर, मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दी। यह बात सुनकर शेखर उदास हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई। वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित या मेहमान से मिलो तब शिष्टाचार का ध्यान रखा करो, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा, चाचा जी, शिष्टाचार क्या होता है? चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए उसे बताया, बेटा, दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं? शेखर ने उत्सुकता से पूछा। चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो तो उसे नमस्ते करना मत भूलो। कल तुम मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं की और बिना कुछ कहे उसके घर से वापस भी आ गए। शेखर को जब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हम बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे। हमेशा अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलो। बात करते वक्त समय केवल अपनी बात मत कहो, बल्कि दूसरों की भी सुनो। दूसरों से उनकी निजी बातें मत पूछो। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करो। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो माफ़ी मांगना मत भूलो। और चाचा जी, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो? शेखर ने पूछा। अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो। उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह सेवा सत्कार करो। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए, बाद में तुम खाना खाओ। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। जब भी तुम दूसरों के यहाँ जाओ तब पहले दरवाजे पे लगी घंटी बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। वहाँ कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो दूसरों को बुरा लगे। वहाँ का कोई भी सामान कभी मत छेड़ो, और यदि कोई सामान देखना भी चाहो तो घर के मालिक से विनम्रतापूर्वक अनुमति अवश्य लो। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना कभी मत भूलो। समझ गए? हाँ चाचा जी, ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखूँगा। क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं? शेखर ने पूछा। चाचा जी बोले, हाँ, कुछ और भी ज़रूरी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए।
सभी धार्मिक स्थलों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे। राष्ट्रीय पर्वों के बारे में तुम जानते ही हो। इन पर्वों को मानने के अपने नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाए, सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं, वह शिष्ट कहलाते हैं। शिष्ट बच्चे से सभी प्यार करते हैं, क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा, शेखर ने बहुत उत्साह से कहा। उसकी ऐसी बात सुनकर चाचा जी भी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दी। चलिए अब इस लेसन का हम मीनिंग देख लेते हैं। ओके, शिष्टाचार क्या होती है? अच्छी आदतें। जब हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर में मेहमान आता है या हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों से, इस लेसन में हमें वही बताया गया है। अब शेखर इस बच्चे का नाम है, जो बहुत ही होशियार लड़का है, लेकिन उसमें एक बुराई है कि वह बहुत ही ज़्यादा शैतान है। अब शैतान किसको बोलते हैं? शैतान उस बच्चे को बोलते हैं जो बड़ों की बात ना मानता हो और इधर उधर अपनी मनमर्जी से काम करता हो। जो चीज़ उसको मना किया जाए वह सारे काम वह करता हो, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, शेखर अपने चाचा जी के साथ उनके मित्र के घर में घूमने गया और वहाँ पहुँचते ही उसने सोफे पे जूता पहन के ही चढ़ गया, है ना, और कवर को नीचे फेंक दिया और काफ़ी सारी शैतानी उसने की। चाचा जी ने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन उसने क्या किया, चाचा जी की बातों को नहीं ध्यान दिया और अपनी शैतानी में लगा रहा। जब घर लौट के आए चाचा जी के साथ, तो क्या हुआ, चाचा जी ने शेखर को बोला कि आपने तो मेरे मित्र के घर मेरी बेइज्जती कर दी। क्योंकि शेखर बहुत होशियार लड़का था, चाचा जी की बात सुनकर शेखर उदास हो गया, है ना। तो उदास शेखर को देखकर चाचा जी ने क्या कहा कि बेटा, अगर आप किसी के घर में जाते हो तो आपको ऐसी शैतानी नहीं करना चाहिए, तो हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। शेखर को शिष्टाचार जो शब्द था उसका मतलब नहीं पता था और वो क्या होता है वह भी नहीं पता था। तो उसने चाचा जी से पूछा, चाचा जी शिष्टाचार क्या होता है? अब चाचा जी शेखर को शिष्टाचार क्या होता है बताने लगे कि हम जब किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है या हम कहीं बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? शिष्टाचार बोलते हैं। अब अच्छा व्यवहार क्या होता है, शेखर ने पूछा चाचा जी से। तो चाचा जी ने बोला, जब भी आप किसी से मिलो तो क्या करो, नमस्ते करो, है ना। और जब आप वापस घर आओ तो उन्हें नमस्ते करके ही वापस आना चाहिए, या गुड बाय जैसा आप इंग्लिश में बोलते हो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, इस तरीके से आपको बोल के हमेशा विदा लेनी चाहिए। अब शेखर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने सही में कुछ गड़बड़ की थी। अब चाचा जी ने उससे और भी चीज़ें बताई, है ना। क्या क्या बताया? जैसे कोई आपको कोई सामान देता हो तो आपको क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद बोलना चाहिए हमेशा, है ना। जब भी आप से कोई बड़ा कोई आपको सामान दे रहा है तो आप हमेशा थैंक यू बोले या धन्यवाद बोले, है ना। साथ में हमेशा अपनी ही बातें नहीं करनी चाहिए, दूसरों की भी बात सुननी चाहिए। अगर आपके द्वारा किसी दुख के समय किसी और से मिलने गए हो तो उनके प्रति क्या प्रकट करनी चाहिए? सहानुभूति। सहानुभूति क्या होती है? आप उनको मतलब सहारा देते हैं कि उस समय आपको ये महसूस करवाना चाहिए उनसे कि आप उनके साथ खड़े हैं।
किसी से भी उनकी पर्सनल बातें या निजी बातों को नहीं पूछना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फिर उसने क्या पूछा शेखर ने चाचा जी से, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो चाचा जी ने बताया, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो उन्हें नमस्ते करते हुए, मुस्कुराते हुए आप उनको आदर सत्कार के साथ घर में बिठाना चाहिए। साथ में उन्हें चाय पानी, आपको क्या चाहिए, सब चीज़ पूछते हैं, है ना। उनका हाल चाल जानना चाहिए, उन्हें चाय पानी सब खाना वगैरह सब देते हैं, है ना। पहले मेहमानों को खिलाना चाहिए, फिर आपको खाना चाहिए। अगर आप मेहमानों से पहले भोजन कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? अशिष्टता कहलाता है, मतलब आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे उनके साथ। अगर हम किसी के और के घर जाते हैं तो सबसे पहले उनके घर की घंटी बजाते हैं, और जब वह अंदर बुलाते हैं तभी हमें अंदर जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे। उनके किसी और के घर में जाके उनके सामानों को छूना नहीं चाहिए, और अगर कोई सामान देखना हो तो वहाँ पे मौजूद व्यक्ति से अनुमति, मतलब आपको परमिशन लेकर ही उसे छूना चाहिए। अगर आप कोई वस्तु लेते हैं, मतलब आप किसी से कोई सामान लेकर आते हैं, उसे समय से लौटाना भी चाहिए, है ना। तो ये सब बातें शिष्टाचार में आती हैं। तो शेखर ने बोला, अब से मैं इन सब बातों का ध्यान रखूँगा। और कोई बात होती है जो शिष्टाचार से जुड़ी होती है? शेखर ने पूछा चाचा जी से। तो चाचा जी ने बताया, हाँ, कुछ और बातें होती हैं। जब हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर में जाते हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। वहाँ पे जैसे जो भी नियम होते हैं उनको हमको पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता हो तो किसी से पूछते हुए वो सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए। हमें किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, उसमें हर व्यक्ति का आदर सत्कार करना चाहिए, और किसी के भी धार्मिक भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहिए। अब राष्ट्रीय पर्वों के बारे में भी चाचा जी ने बताया, जैसे कि आपके जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो उस समय की बहुत सारे नियम होते हैं। आप स्कूल में देखते हो, झंडा को एक समय पे फहराया जाता है, और शाम को दिन ढलने से पहले झंडे को सम्मानपूर्वक उतार लिया जाता है। झंडा कभी भी ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए। यह सब नियम हमको पालन करना चाहिए। जब भी झंडा फहराते हैं तो राष्ट्रगान होता है, उस समय सावधान की मुद्रा, मतलब अटेंशन पोजीशन में हिलना नहीं चाहिए, है ना। ये सब शिष्टाचार आपको स्कूल में सिखाते हैं। राष्ट्रीय पर्वों से जुड़े हुए शिष्टाचार आप स्कूल में सीखते हैं असेंबली के समय। वह सब चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। जो भी शिष्टाचार का पालन करता है वह क्या कहलाता है? शिष्ट कहलाता है, मतलब अच्छा बच्चा कहलाता है ना। तो शिष्ट बच्चों को हर कोई प्रिय होते हैं और सभी लोग उनसे प्यार करते हैं। तो शेखर ने भी चाचा जी से बोला कि अब मैं शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा, और चाचा जी भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और उसको शाबाशी दी। ओके किड्स, थैंक यू।